से भी महीने का सत्संग है, पहला एतवार हमेशा होता है हजूर की यादगार में, क्योंकि 2 तारीख को हजूर ने ये चोला छोड़ा, तो इसलिए हमने पहला एतवार हमेशा रखा है ताकि इसके नज़दीक नज़दीक आ जाए। कई दफ़ा 2 को भी आ जाता है, कभी पहली से 6-7 तक के दरमियान आता है। तो आप सब भाई जो इस वक्त बाहर से आ चुके हैं, आज उम्मीद है बहुत लोग फिर शाम तक आएंगे, क्योंकि कल का दिन है ख़ास। वैसे तो महापुरुषों का जन्मदिन और चोला छोड़ने के दिन का सवाल ही नहीं। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, वो जन्म मरण में नहीं होते, वो परोपकार की खातिर दुनिया में आ जाते हैं। हमारी तरह मल मूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में हमें निकालने आया करते हैं। कैद खाना है, कैद खाने में कैदी लोग भी जाते हैं, वो अपनी सजा भुगतने के लिए जाते हैं। वहाँ पर 2 और लोग भी जाते हैं, एक तो जेल का इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट जेल का हो, और एक डॉक्टर। सुपरिटेंडेंट जेल इस खातिर जाता है कि देखे कहीं किसी कैदी ने आपस में झगड़ा रगड़ा तो नहीं किया, कहीं दीवार टूट तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। वो तो इस ख्याल से जाते हैं। जो शरीफों की तरह कैदी खाने में भी रहें, उनको भी कुछ रियायत मिल जाती है। तो उनका काम केवल यही है कि कोई भाग न जाए, समझे। अगर बहुत ही खड़बड़ कोई करे तो उसको सजा दी जाए, चैन से रहे तो थोड़ी कंसेशन देते, मगर कैद खाने से बाहर नहीं जाने देते। डॉक्टर लोग जाते हैं, वो देखते हैं ये सख्त बीमार हैं, चिट्ठी देते हैं इसको बाहर भेजो, उसको ये कॉम्पिटेंसी है। तो गए तो दोनों ही वहाँ पर कैद भुगतने के लिए नहीं, मगर अपना अपना काम करने के लिए। इसी तरह दुनिया में 2 किस्म के महापुरुष आते हैं। एक वो लोग हैं जो जब जब धर्म की गिलानी होती है, मैं अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए, वही बात जो मैंने पहले अर्ज की, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए, ये काम है उनका। ठीक है, हमारे दिल में उनकी इज्जत। दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करने आते हैं। सबकी बीमारी क्या है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, सख्त लाचार है इंद्रियों के हाथ पर। अपने आप की होश ही जैसे बीमार बेहोश हो जाता है ना, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, ऐसे ही हम हैं इंद्रियों के भोगों रसों में फंसकर अपने आप की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। हम कहाँ पर हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। ऐसी लाचार हालत में देख कर वो आते इनको निकाल लूँगा। वो क्या करते हैं, तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। उनका काम यह है कि इस बीमारी से निकालते, तवज्जो का हवाला देकर। वो जन्म मरण में नहीं होते। उनका काम यही है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग मिल जाएं, उनको दुनिया से निकाल लिया जाए, दुनिया की आबादी कम कर दी जाए। तो हमारे हजूर भी इंसानी शक्ल जरूर रखते थे, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान होगा, समझे। इंसान का उस्ताद इंसान होगा। हम जिनसियत कुदरती खास। और ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं कर्मों की सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि जिया दान देकर जीवों को संसार सागर से निकालकर अपने घर पहुंचाने के लिए। हजूर जब बीमार थे जिस्मानी तौर पर, तो उनसे पूछा, महाराज आप बीमार हैं, कारण? कहने भाई कर्म किए हैं। मैंने अर्ज किया, महाराज आपने कौन से कर्म किया? कहते जब दूसरों को ले लिए तो अपने ही बन गए ना।
हमदर्दी कुदरती खासा। सिंपैथेटिक वेव्स, दूसरों की हमारी हालत देखकर बहुत सारे असर हम लेने लग जाते हैं। हुमायूं बादशाह का जिक्र आता है कि बाबर जब बीमार हुआ तो बाबर बादशाह ने दुआ की, उसके पलंग के गिरद के 3 चक्कर लगाए कि हे खुदा ये बीमारी मुझे दे दो। हुमायूं राजी हो गया, बाबर मर गया। बात है, सिंपैथेटिक वेव्स होते हैं। तो ऐसे महापुरुष आते हैं, हमारा क्या करने, बोझा भी उठाते हैं, निकालने का यत्न करते हैं। तो उनका काम क्या है? निकालना दुनिया। ये सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया। दुनिया में कई किस्म के परोपकारी जीव आया करते हैं। एक कैद खाना हो, एक आदमी वहां गया, देखा कैदियों की हालत बहुत नाजुक थी, खाने को खाना ठीक नहीं मिलता था। आपको पता है पहले जेल खाने में क्या था? ऐसी रोटी भी बाद में मिलती थी, कुत्ते भी नहीं खाते। आजकल तो बड़ी रिफॉर्म हो गई। तो उन्होंने कहा उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ है सैंक्शन कर 10 रुपया वगैरह, उनको आगे से अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। ठीक, परोपकार किया, आ गए। दूसरा एक और गया, उसको देखा भाई बेचारों के कपड़े फट्टे पुराने हैं, सर्दी लगती है, बहुत बुरा है, कुछ रुपया सैंक्शन कर दिया परोपकार के देवे असर होकर। तो उनको आगे से कैदियों को कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए इंसानों के। एक और भाई गया बड़ा उपकार के ख्याल से, देखा इनको काल कोठरी रहने को मिल रही है, इनको अच्छा मकान का हवादार तो मिलना चाहिए ना, इंसान है। तो उन्होंने रुपया सैंक्शन किया, अच्छे से रहने को जगह मिल गई। तीनों परोपकार कराए, आ गए बाहर। वाकई कैदियों की हालत अच्छी हो गई, ठीक है, मगर कैदी कैदी ही रहे। एक और भाई गया, उनको उसका बड़ा दर्द था। उनकी हालत ये देखकर, याद रखो बंधन में इंसान, याद रखो महापुरुष आते हैं आजाद करने के लिए, खुद आजाद होते हैं, दूसरों को आजाद करते हैं। दुनिया बंधनों में जकड़ी पड़ी है। कौन से बंधन? जो आप ही खुद बनाए। गॉड मेड नहीं, मैन मेड है। गॉड मेड तो सिर्फ एक बंधन है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिय बरतने के लिए मिली थी, हम उसको भोगने लगा, मिस यूज करने लगा। गुजारे मात्र बरतो इनमाही, हम गुजारे मात्र से काम नहीं लिया, हम इनके भोगने में लग गए, इसलिए सदा जदा भुगती जा रहे हैं। खैर मनुष्य ने इसलिए मिला था कि हम इंद्रियों को से काम ले, देखते हुए भी न देखें, कान खुले भी न सुन, अखा बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हथन करना। जब चाहे इससे अतीत होकर काम करना था, मगर ये चीज भूल ही गए। इन लोग के भोगों समय इतने बेहोश हो गए, हंसा सुनकर अपनों देखा। आत्मा तो हंस वृत्ति रखती है, तुझमें सत्य और असत करने का निर्णय करने की शक्ति है। तूने ये काम नहीं किया, तू अपने देश की शुद्ध कर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कोई और वतन है जो महाचेतन, उसको तू भूल गई। यहाँ आकर तेरी शुद्ध बुद्धि विसर गई। वो देखते हैं भाई सब बेहोश पड़े हैं, तो वो इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन किस बात का लगाने? होश में लाने का। बाधे तो हो बेहोशी देने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बाधे करते हैं इंजेक्शन इसलिए कि ये होश में आ जाए। जिनको अफीम वाला को खा लेना, बनने तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन करते उसे होश में आते हैं। 2 किस्म के इंजेक्शन, जो दूसरे आते हैं वो तो और इंजेक्ट करते हैं, सो जाए, और वो इंजेक्ट करते हैं ये होश में आ जाए, फर्क नहीं है। वो किस तरह करते हैं? ठंडे दिल से विचारिए, बात अनोखी सी मालूम होगी। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चेन चक्कर धारण किए हैं, बस जो बैर या अपराविद्या के साधारण साधन है यही करते जाओ, तुम्हारी मुक्ति। आगे सोए थे मनिंदों के घाट पर और 2 रजाइयां ऊपर डाल दी, बेफिक्र होकर सो जाओ।
जो अनुभवी पुरुष हैं उनके कलामों को पढ़ो, वो कहते तू आत्मा है, मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, तू मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आ, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरी आत्मा उस प्रभु की अंश है, तू थी सतनाम की गोती, तू तो सतनाम की गोत वाली थी, कहाँ मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। बात तो असल में वो जगाने आते हैं, वो सुलाने आते हैं, माफ करना। वो कहते हैं ये कर्म धर्म किए जाओ, कर्म धर्म कर क्या नहीं, कर्म धर्म जो भी है सब धर्म राय के जाए, जो अपने विद्या के साधन कर रहे हैं ना, वो नेक कर्म ठीक है, नेक फल मिले। जैसे कर्म करोगे, बुरे कर्म करो बुरा फल, नेक करो नेक फल। मरसदा जदा भुगतनी पड़ेगी, आना जाना बना रहेगा, हर मरने पर कचहरी हाजिरी होगी, चलो जाओ ये सजा भुगतो, ये इनाम लो, बस हमारे जन्म बंद के चक्कर से निकलने नहीं देना। वहां पर जाके आते ही कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या होश में लाने के लिए बिठाते हैं, जरा सुर ऊपर लाते हो, जिसम तो मिट्टी का ढेर है भाई, मैं तो नहीं, थोड़ी होश आती। वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, वाकई ज्योति स्वरूप है, होश में आ गए थोड़ी देर, तो वो होश में लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बात समझे। तो हम आज हजूर की याद में बैठे हैं, ऐसे ही महापुरुष हैं, इंजेक्ट ही नहीं करते, होश ही नहीं लाते, मगर बाहर भी साथ होते हैं। जब जीते जी जिस्म को छोड़ना सीख जाओ, उनकी कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे ना हुक्मे बुझे को, अगर गुरु कृपा से जीते जी मरने का रात के अपने से ऊपर आना, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप में होश में आना, ये अगर उस कृपा से कुछ इंजेक्ट कर दे वो, तो जब इनटू हायर प्लेन्स आ जाए, किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन, प्रभु की बादशाह बाहरी फैलाव में नहीं मिल सकती, इससे हटकर उस दुनिया में पैदा होने से मिलती है। एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये दो जन्मा बनाते हैं, इंजेक्ट करते हैं सुख से, सुख उनकी महान सुख से मिली पड़ी है, दूसरों की सुख दबी पड़ी है, इंजेक्ट करके ऊपर है, वो थोड़ी हो जाती है, हाँ वाकई कुछ है। तो फिर जब ऊपर जाना सीख जाए तो अंतर भी आ खड़े होते, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कामयाब हमेशा आते हैं, दुनिया खाली नहीं होती मगर कामयाब होते। बातों बाशत दर मकानो लाम का क्यों बेवानी है शराब दुकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों में भी, डायरेक्ट करे। जब तुम पिंड को छोड़ने लगो तो सामने आ खड़ा हो, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। जब पिंड कर आगे छोड़िए, जहाँ ये जिस्म भी नहीं जाता, इसके तल्कात नहीं जाते, वहां साथ खड़े होते। बताओ ऐसे हमदर्दी इंसान क्या आपके दिल में कभी शुक्राना भूल सकता? जब सारी दुनिया जवाब दे जाए, वो जवाब नहीं देती। हाँ, पीछे कर्मों के संस्कार जो है ना, वो लोग उठाते हैं, यत्न करते। हमको पता नहीं कि हमारे तल्कात क्या है आपस में, बाल बच्चों के, दोस्तों मित्रों के, स्त्री पति के, ये लेने देने के सामान है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो भुगतना। उसका एक ही वो असूल बतलाते हैं कि प्यार का जीवन बना, प्यार से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मगर वो कर्म जो भुगता है बगैर ना रह से, वो चाहते हैं जितने भुगत जाए उतनी अच्छा। मगर है सच्चा हमदर्दी तो मैं छोड़ता नहीं। ज़ाहिर हमें बाद में मालूम होता है ये काम क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, मगर होता वही है जो उसने कर्मों को वाइंड अप उसे करना है ना, वाइंडिंग अप, उसमें जो जरूरी समझता ही है टू डू इट, वो करना पड़ता है उसको, मतलब बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से। आखिर उसका काम क्या है कि इन कर्मों बाहरी बंधनों से आज़ाद करना। एक तो बंधन जो कुदरत के थे, कुदरत की तरफ से कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, आगे इंद्रियों को बरतना था, मगर हम नाजायज बरतने लग गए, उसकी सजा भुगतने लग गए, ये तो कुदरती था। दूसरे, हमने खुद अपने आप पर कई चक्कर बना लिया,
जरूर ऐसी शक्ल वाला प्रभु की दरगाह में प्रमाण होगा। आर्य समाज वाले यही कहते हैं ना, भाई ठीक है, चेन चक्कर अपने अपने स्कूल के बैजेस हमने लगाए हैं, ये जरूरी है, मगर हम ये नहीं, चेन चक्रों वाले हम नहीं, हम वो हैं जिन्होंने चेन चक्र धारण किए, वो इंसान है। कपड़े आज तुम पीले पहन लो, लाल पहन लो, सफेद पहन लो, या रंगदार पहन लो, या कोई और गोटा किनारी लगाने वाले पहन लो, रहो तो इंसान के नहीं। तो इन बाहरी बंदों से जो और हुजूर की तरफ से तो कुछ था ही, कुछ और बना रखे हैं, इसमें इंसान जकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे महापुरुष खुद आजाद होते हैं और आपको आजाद करने आते। क्या देना चाहते हैं? अमर जीवन, एवर लास्टिंग लाइफ, लाइफ दैट नोज नो डेथ, वो ये देना चाहते। वो कहाँ से मिलती है? गुरु नानक साहब पहली पातशाही थे, फरमाते हैं, जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही दियो। जिस हरे किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो दवा, वो चीज कहाँ से मिलती है जो अमर जीवन बख्शती है? कहते सो गुरु पाई दियो, वो गुरु से मिलेगी। आगे कुछ और कहते हैं, गौर से सुनो, जो बात मैंने पहले कही ना उसी की और ज्यादा वाज़े तौर से बयान करते हैं। कहते हैं, छोड़ो वेश फेंक चितराही दुबदा, ये फल नहीं दो। वेश फेंक हमने बनाए, देखो हमने बनाए, खास खास चेन चक्कर स्कूलों के बैजेस बनाए, खास खास रस्में रवाजें बनाई। एक हायर चीज के पाने के लिए मददगार चीजें समझकर उससे मदद लेनी थी, ये उन्हीं जकड़ों में फंस गए। चाले थे हर मिलन को, बीच की अटकी होती। तो सबसे बड़ा बंधन में आपको अर्ज करो, इन बंधनों में इंसान फंस कर दुनिया दुख को बढ़ा रही है। इन बंधनों का नतीजा बना पाकिस्तान। 14 लाख के करीब इसकी नजर हो गए इन बंधनों के कारण। आगे मालूम नहीं, अगर यही बंधन रहता और क्या बनेगा। कहते हैं, छोड़ो वेश फेंक, वेशों फेंकों की जो जकड़ है इसको छोड़ो। ये नहीं कि देखो कोई ना कोई इंसान सोशल बीइंग है, कोई ना कोई समाज उसको बनानी पड़ेगी। ये कम है, हमारे दूर से सवाल किया गया है कि महाराज एक नई समाज खड़ी कर लो। कहने वो आगे कुएं बहुत लगे पड़े, आपने कुआं लगाने की क्या जरूरत है? देखिए कितना विशाल है ना। उनसे पूछा एक दफा, लाहौर की बात है कि यार ये समाजी भाई उनके पास पहुंचे, महाराज आप अपने स्कूल और कॉलेज खोल दो। कह जितने स्कूल कॉलेज है सब हमारे हैं, इनमें जिनको होश आती है वो हमारे पास आ जाए। बात समझे कितना विशाल हृदय में अर्ज कर रहा। ऐसे महापुरुष आप सुनते होंगे, हमें आंखों से देखना नसीब हुआ, वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने उनको देखा। तो इतना विशाल हृदय, कहते छोड़ो टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, बड़ी अच्छी बात, बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर रहो, नहीं रहोगे या नई समाज खड़ी उसकी जकड़ में मर जाओगे। नतीजा आपने अपने आंखों से देखा। पाकिस्तान आज भी वो बीमारी चल रही है, याद रखो, होश में आने का वक्त है। ये बीच ही बीच में ठंडी आग जल रही हो, इन्हें महापुरुष आते अवेकन करते हैं, भाई तुम आत्मा देहधारी हो, आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा को धारण किया है आपने। आइए, आत्मा ने देह धारण की हुई है, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। पर आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। और आत्मा देहधारी की हैसियत से भी एज ए मैन टू मैन तुम इंसान हो। इंसान इंसान सब एक है।
मानो उसकी जा सवे की पहचान वो, बाहरी नजर से देखे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 2 हाथ, 2 पांव, कोई फर्क है भाई? पैदा एक ही तरह से होते, अंतरली बनावट भी वैसी, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, जकड़े इसके ऊपर और जकड़े हमने लगा दी। सही नजरी का सवाल है। कहते छोड़ो, ये सोने वाली और से विचारना, इसका ये मतलब कि समाज खराब है भाई। समाजें सब अच्छी हैं, किसी न किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। नतीजा कुछ आगे देख लो जो बन रहा हो। मगर किसी समाज में रहकर सही नजरी पैदा करो, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही नजरी ही से काम बनेगा। सही नजरी ये है जो पेश की जा रही। ऐसे एंगल ऑफ विजन से कभी झगड़े पैदा हो। सही नजरी किस बात में है? रहना जरूर एक कॉलेज में, जो एमए पास जब बन जाते हो ना, आप क्या लिखते हो? एमए सिख कॉलेज लिखते हो कभी? क्या एमए आर्य समाज कॉलेज, क्यों? या एमए आगे मुसलमान कॉलेज समझ लो, क्रिश्चियन कॉलेज, ये तो नहीं लिखते, एमए ही लिखते हो ना। एमए बन जाओ भाई, आध्यात्मिक विद्या के माहिर बन जाओ। जो बन गए वो सब एक। अगर देह के लिहाज से भी देखो तब भी सब एक। तो बात समझे? कहते छोड़ो वेश फेंक, इनकी जकड़ों में क्या होगा? चतुराई दुबदा। ये चतुराई और दुबदा का कारण बनेगा। एक कहेगा इस शक्ल का आदमी मुझे बड़ा प्यारा है, दूसरी से कुत्ते खा जाए, नफरत बन गई ना। अब सही नजरी वालों ने प्रचार करना था, वो पेट प्रचार ने जगह ले ली हर एक समाज में। नतीजा क्या है? भाई भाई का प्याला जुदा होगा। ये सही नजरी नहीं। हमारा जीवन छोड़ो वेश फेंक चतुराई। भाई तुम्हारा एक प्यारा हो, माफ करना, 2 4 10 दोस्त हो, बड़े जानी दोस्त हो, एक कपड़ा पीले पहन कर आ गए, एक लाल पहन कर आ गए, सावे पहन कर आ गए, धोती बांध कर आ गए, लगोन बांध कर आ जाए, तुम्हें सब अच्छे लगेंगे कि नहीं? क्यों ना लगेंगे ना? कब? जब आपकी सही नजरी होगी तब। अगर चेन चक्रों के मुहालते में फंस गए तो गए दूर हो गए हकीकत से। तो बेसिक चीज जो है ना महापुरुष हमें देते हैं, वो अवेकन करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, हमको दुर्मति से निकालना चाहते हैं और हमारा जीवन देना चाहते हैं। तो हम आज बैठे ऐसे महापुरुष की याद में अवेकन होने के लिए। यहाँ कोई समाज नहीं, याद रखो। हमारे ने बड़ी सोच समझ कर ये चीज पेश की थी। ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जो वाहिद सॉल्यूशन है आने वाली नस्लों का। अगर आप भाई चाहो कि सबकी एक ही शक्लें बन जाए, हिंदुओं की या सिखों की या मुसलमानों की या ईसाइयों, कभी हो सकता? आप सब चाहे एक ही तरह सब नमाजें पढ़ने लग जाए या एक तरह पूजा करने लग जाए, भाई टेम्परीमेंट डिफरेंट है, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्पज वही है। जो जिस रेस हैबिट बन गई उसी में रहकर अगर इन जकड़ों से ऊपर आ जाए सुखी हो जाएगा नहीं। इन सब चीजों की हकीकत आपको कब खुलेगी? मैं जब गया था अमेरिका वगैरह में हवाई जहाज पर, कुछ 20,000 की बुलंदी पर हवाई जहाज जा रहा था, नीचे शायद छोटी छोटी झोंपड़ियां बनी हुई थी। फिर क्या नाल से गुजरे तो ऐसा मतलब जैसे नाली होती है ना, ये तो गंदा नाला बड़ा मालूम होता है, इसे भी छोटे मालूम होता है। इन बातों की अहमियत हमें तब तक है जब तक आप जिस्म में कैद हो। जब उसे ऊपर आओ ऐसी सिग्निफिकेंट हो जाती है जैसे मैंने अर्ज की। ये बी ऑल एंड ऑल नहीं है, याद रखो, ये मीन्स टू दी एंड है। इससे फायदा उठाओ। मजहब या समाज ये जरिए हैं हमारे उस हायर पर्पज को पाने के लिए। हमने इन्हीं को दीन ईमान समझ लिया एंड ऑल। जो अवेकन पुरुष होते हैं हमेशा ही हमें यही उपदेश देते हैं। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे ऊंचा सच्चा सुच्चा धर्म क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है?
हर को नाम जप निर्मल करो, बस। ये नहीं कहा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। इस बात को गुरु अर्जुन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर से जब जब ज्ञान बही पहुंचाते हैं ना, यही पेश करते हैं। हमारे गुरु से सवाल किया गया, महाराज आप ये जो जातों पातों का झगड़ा है निबेड़ लो। कहने को भाई हमने सत्संग में तो आज़ादी रखी है, किसी समाज का किसी पौड़े का कोई हो आगे बैठ सकता, कोई बंधन नहीं करो, सिर्फ अमीर ही आगे बैठे, जो जहां मर्जी बैठे, सबको हो जाता। कहते लंगर में भी आप दूर कर दो, तो लंगर में हमने खाना तो एक ही जगह पकाते हैं, पर आपकी जकड़ों को रखते हुए भाई राजपूत कहते हैं हमने दूसरे का चौथे पौड़े का नहीं हाथ खाना। इस जड़ों मिटाने के फिर अलहदा बिठा के खिला दीजिएगा, तुम निबेड़ो, हमारा तो निबड़ा ही हुआ। सही नजरी मैं ये पेश कर रहा हूं कि महापुरुषों की नजरिया क्या होता, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं, सब आत्मा देदारी हैं, इसलिए सब इंसान उनको प्यारे, इंसान ही ने हैवान भी प्यारे, समझे, चरण परन सारी दुनिया ही प्यारी है उनको। उनकी सबसे बड़ी गलत क्या है कि जो उनके पास आए वो जकड़ों से आजाद बेखौफ हो जाए, जन्म से भी बेखौफ हो जाए, सब जकड़ों से ऊपर आकर हवाई आसमानों में उड़ना सीख जाए, सब ये छोटी छोटी बातें सीखने के लिए जो हमें बड़ी मालूम हो रही। आज देखिए कितना गलत प्रचार है, कुछ होश आने लगी। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन इसका नाम हुआ, 1957 में हुई थी। उसका मेन पर्पज यही था कि सब समाजों वालों को जब आदर्श एक ही है तो सब मिलकर बैठे। किस लेवल से मिलकर बैठे? बेसिक लेवल से, बाल चीन चक्रों के लेवल से नहीं। बेसिक लेवल क्या है? प्रेम, बस। या प्रेम का दूसरा फेज, जहां प्रेम है वहां अहिंसा होगी, जहां अहिंसा है वहां प्रेम होगी। किसी को तो क्यों नहीं देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा प्यार है उससे। जिसको प्यार होगा कभी तुम उसको दुख देना चाहो, ये लाजम मलजूम है। दो फेजेस हैं उसी चीज। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स बनी। एक हुई 1957 में, लोग होश में आने लगे। मुसलमान भाई थे, कुछ पाकिस्तान से आए थे। अहिंसा जो हुई तो कुर्बानी का सवाल आ गया ना। उन्होंने पेश किया था मिस्टर काबिल ने कि हम अहिंसा को नहीं मानते। तो मैंने अर्ज किया कि भाई प्रेम, लव नोज सर्विस एंड सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस देना तो मानते हो ना, क्यों नहीं? प्रेम में जान तक भी देनी कुर्बान की है। कुर्बानी देने का मतलब क्या है कि अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी करो उसके प्रेम में। हर प्रेम के लिए छोटे प्रेम वाली चीजें कुर्बान कर दो। तो प्रेम में कुर्बानी देना तो जायज है ना। ये जो अहिंसा है कुर्बानी लेने का सवाल है। फिर उन्होंने विड्रा किया कि काम मेरे अभी एक सही नजरी का सवाल है। बात वही, मैं गलत प्रचारकों के सबब से मैं अर्ज करूंगा, भाई भाई के प्याले जुदा हो। अभी 1960 में दूसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स हुई कॉन्फ्रेंस। तो वहां पर महाबोधि सोसाइटी वालों ने, मैं उस दिन कुछ जिस्मानी तौर बीमार था, सेशन ना अटेंड कर सका। सारा दिन यही झगड़ा रहा कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन का रेजोल्यूशन पास हो, सब मजमू का साथ जाए एक साथ। तो महाबोधि सोसाइटी वाले कहने लगे कि भाई हम खुदा को मानते नहीं, इसलिए रेजोल्यूशन में अब खुदा का नाम नहीं आना चाहिए। अब जब एक मजहबी ना माने तो सबका रेजोल्यूशन कैसे हुआ? सुशील मुझे मेरे पास आए इस रात को, भाई आज तो सारा झगड़े में दिन गुजर गया। आप कल खा दूसरे दिन में गया, मैंने एक टॉक दी। मेरी टॉक्स ऐसी होती है साधारण। फिर उसके हेड को बुलाया कि आप महात्मा बुद्ध की तालीम को मानते हो? क्या लगे हाँ। मैंने उनकी तालीम से पेश किया सेल्फ
finds refuge in the self, what other refuge can there be? But it is hard to gain. हमारी सेल्फ किसी और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करते हैं, और कौन सी रिफ्यूज हो सकती, मगर इसका पाना बड़ा मुश्किल। ये मानते हो क्या लगे हो? पर वो कौन सी, वो ओवर सेल्फ हुई ना, उसी को परमात्मा कर। तो उन्होंने विड्रा किया, फिर पास हो। मेरे कहने का मतलब समझो, हाय हम किसी समाज में, किसी मुल्क में, हर एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आए थे 1957 में भी, और 60 में हर एक मजहब के नुमाइंदे आए थे। आखिर रेजोल्यूशन पास है, भाई जब हम सब एक ही के पुजारी हैं तो झगड़ा का है। गुरु अर्जुन साहब ने ये चीज पेश की, प्रैक्टिकली पेश किया। क्या किया? सब महापुरुषों की बानी इकट्ठी कर दी। कबीर साहब जुलाहे की बानी, रविदास चमार की बानी, नामदेव छीपे की बानी, फरीद साहब मुसलमान की बानी, समझे? गुरु साहिबान खत्री थे, उनकी बानी। एक कॉमन ग्राउंड बना दी कि जो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने उसको पाया है, हमारे लिए काम है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही। तो ये उनकी तारीफ थी। ज़ोराएस्टर, उनसे पूछा, देखो जो अवेकन पूछे उनका एक ही मत है, देखे का मत एक। कहने भाई हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने ये नहीं कहा कि जरदुश्ती तुम बन जाओ। उन्होंने कहा भाई जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल हो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो कहने लगे राइचियसनेस। राइचियसनेस किसको कहते हैं? कहते हैं पारसाई को, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। समाजों में दाखिल होने का झगड़ा नहीं कहीं। हमारे गुरु फरमाया करते थे, अपना अपनी समाजों में रहो, जिसको तुम राधा स्वामी मत कहते हो वो मत है, तो मेरा पहला इस्तीफा। क्यों साहब? ये महापुरुष जकड़ों में नहीं होते, बड़े आजाद पुरुष होते, सबको मिलाकर बैठे हैं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो। ये जो मौजूदा सूरत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये उन्हीं की कृपा। उन्होंने कहा था, मैं एक हदायत की बड़े पक्के तौर से कि ये तालीम सबके लिए एक है। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठर होकर बैठे, बोले अपने अपने रखें, चेन चक्कर अपने रखें, सदाचार और प्रभु प्राप्त, बस दो मजबूत सामान। बताओ इन तीनों महात्माओं में क्या फर्क है? मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि बड़ा विशाल हृदय रखते थे। 2-3 मिसालें मैंने आपको पेश की यहाँ पर, इसलिए किसी समाज का चेन चक्कर आपको नहीं नजर आता है, इस ख्याल से नहीं कि हमारे दिल में इनकी जरूरत नहीं, जरूरत है। नहीं तो नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी भाई। जब आगे तालीम मौजूद है तो नए स्कूल या नई और कुएं क्यों खोदने की जरूरत? बात तो यही है। तो जो चीज हम भूल रहे हैं उसको जानो। तो महापुरुष जब आते हैं सही नजरी देते हैं, हमारा जीवन देते हैं। हमारा जीवन उसी को जो जकड़ों में है वो कभी नहीं हमारे जीवन को पा सकता। बड़ी डेफिनेट बात। फायदा ये मीन्स टू दी एंड है। चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटके हो की। ये है तालीम सब महापुरुषों की। इसका आप ये माने ना समझना कि आप सब चेन चक्कर छोड़ दो, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समाजें नहीं छोड़ो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपनी अपनी रहो रीत जो है रहने सहने के रखो, चेन चक्कर वही रखो। कई किस्म के सिन होते हैं, याद रखो। एक सोशल सिंस होते हैं, ये सोशल सिंस है जिसमें करप्शन और अबतरी फैलती है। एक हायर सिन होते हैं जिनमें के भोग रसों के सबब से बन रहे। तो बाहरी सोशल सिंस भी ना करो, वो भी ना। क्या पड़ा है? तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो। इंसान इंसान सब एक।
चेन चक्र आपने धारण किए हैं केवल इसीलिए बताने के लिए कि आप किस स्कूल में दाखिल हो, क्यों ना, और कुछ मतलब हो इंसान। और इंसान आगे फर्दर इसमें डिप करो तो क्या निकलता है, आत्मा दे रहे। आत्मा की जात क्या है, वही जो परमात्मा की जात। जब इंसान की आत्मा इन लोगों के घाट से सेल्फ एनालिसिस करके ऊपर राइज अबव कर जाए तो उसकी कौन सी समाज हुई भाई? सबकी एक है नहीं, मनुष्य इंसानी जिस्म के लिहाज से भी एक ही लेवल है, इंसान सब एक है। और इनटू जाओ इसमें तो भी सब एक। ये है नजरिया जो अनुभवी पेश करते हैं लोग। हुजूर ने इसलिए खास अदा कि ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो, और इसका नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था, मेरा नहीं। रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सिस्टम। और इसकी सही उन्होंने कई महीने पहले दे दी थी। वो जानते हैं, याद रखो, जैसे स्वामी जी महाराज को माफ करना एक कीज बनी क्या कि उनके होते हुए राय साराराम जी ने लफ्ज राधा स्वामी से बड़ा प्यार था। वो गुरु को इस मालिक कुल मानते थे, कमाल के गुरु भक्त थे, हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत। मगर एक सिलसिला चल पड़ा था, तो इसलिए अंत में क्या कहा, मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, राधा स्वामी मत सालेग्राम का चलाया हुआ, इसे भी चल एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। अपना आदर्श वही पेश कर गए। तो हुजूर ने भी अपना आदर्श बड़ा क्लियर कर दिया कि शायद लोग बुलेखे में फिर बह न जाएं कि सबका मत एक। स्पिरिचुअल गैदरिंग है, अध्यात्मक विद्या पाना हमारा काम है, और उसके लिए सदाचार बनना। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपने अपने चेन चक्र रखो, इकट्ठे बैठना सीखो। नशे को पालो तो सब डिफरेंसेस उड़ जाएंगे। चार शराबी जिनको नशा आया हो, किसी समाज किसी मुल्क का होगा, गले लगकर बैठते हैं, भूल जाते हैं कौन कौन। अरे भाई प्रभु का नशा पालो, उसकी फौज में दाखिल हो जाओ ना। हमने क्या किया, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए। जो आदर्श था वो किनारे रह गया, खुदा तो रह गया किनारे, और आपस में लड़ मर रहे हैं। एक फकीर ने कहा, ऐ खुदा जो है, खुदा गुम कर दे, ऐ खुदा के ढूंढने वालों, तुमने खुदा को गुम कर दिया। जो सही नजरी वाले होती है वो देखते हैं क्या हशर हो रहा, कहते कहां पर गुम कर दिया है, तो कहते हैं गुम दरी अमवाज कुल गुम कर रहा है, इस मन की थपेड़ों लहरों में गुम कर दिया हुआ। ये हालत है सही नजरी। तो आज जो यहाँ आप बैठे हो उस महापुरुष के यादगार में, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। सब समाजें उनकी अपनी हैं, सब कौमें उनकी अपनी हैं, सब मुल्क उनके अपने। ऐसे महापुरुष जाते हैं, महापुरुष साक्षी बोलते सांझी सगल जहान है, सारे जहान को एक ही उपदेश। जब मैं अमेरिका में गया था, वहां पर एक दिन ताक देते हुए एक बिशप उठकर खड़ा हो गया, एक नमूना बन जाओ, सैकड़ों पर उसका असर पड़ेगा। 1000 लेक्चर दो, हम दूसरों को लेक्चर दें, अपने आप को नहीं देते, नतीजा क्या, असर किसी पर नहीं हो। तो हमारे हुजूर थे जिनकी याद में आज हम बैठे हैं, बड़े कितने ऊंचे थे ये तो मुझे अब भी पता नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जब पहले मैं हजूर के पास गया, लोगों ने पूछा कि हजूर कितने बड़े हैं, मैं कहा भाई इतना तो मुझे पता नहीं कितने बड़े हैं, मैंने इतना जरूर पता है कि मेरे से बहुत ऊंचे। जब पहले मैं उनके चरणों में गया था कि मेरे से बहुत ऊंचे, ये नहीं पता कितने, उनको कितने ऊंचे थे उनके उड़ने वाले जाए, समझे। तो भाई उनका विषाद जो बाहरी ज़ाहिर बीन नजर से जो था ना, वो मैंने नजरिया पेश किया। जो आत्म मंडलों की उनकी रसाई थी भाई, जिन्हें उन्होंने बख्शी सबको, उन्होंने उसका अनुभव किया है। और सबसे बड़ा काम उनका क्या था, पिंड से ऊपर ले जाने का। टू बी बॉर्न एंड यू एक्सेप्ट ये बी बॉर्न एंड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। 2 जन्मा बनाने की, बाहरी चेन चक्रों का 2 जन्मा नहीं माफ करना, पिंड से ऊपर जाने का ये काम उनका था। वही
ये काम अपनी कृपा से भाई करते चलो। उनकी हिदायत से ये काम हो रहा है, लोगों को फैज़ मिल रहा है, इसकी बरकत या क्रेडिट सब उनको। मैं खुद हैरान होता हूँ लोगों को क्यों फैज़ मिलता, समझे, मिल रहा उनकी बख्शिश है। ये है चीज़ असल में जो आपके सामने रखी गई। इसको मुख्तलिफ पहलुओं से, मेरे ही हक नहीं, आप भाइयों का भी हक है, सब थोड़ी थोड़ी जो कुछ, अपना गुरु सबको प्यारा होता भाई, माफ करना। एक बड़ी भारी किसी ग्रेट मैन की बढ़ाई इसमें कि हर एक समझता है कि वो मेरा ही प्यारा था, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार था। गरीब से गरीब पूछो, वाह बहुत बड़े थे, मुझसे सबसे प्यार करते थे। तो मैंने अपनी जगह थोड़ा सबूत पेश कर दिया भाई। आप सब भाइयों को हक है थोड़ा, बेशक उनकी लाइफ पर कुछ जो आपका नजरिया है समझ आई पेश करो, उन्हीं की याद में बैठे हैं। बाकी जो ताली मोटे लफ्ज़ों में पेश कर दी, डिटेल में थोड़ा थोड़ा जिक्र, कुछ आज शाम, कुछ कल सुबह, कुछ कल शाम पेश किया जाए। मेरे ख्याल 10 तो हो गए हैं। आप साहब रहे हो तो बड़ी जगह कुछ कराबत मिल जाए। जी शायर से आए हैं, वो इस वक्त से पूरा फायदा उठाए। जब सत्संग हो पूरी तवज्जो देकर सुने, उसको पले बांधे। जो वचन गुरु पूरे कियो सो में छी गाठी बांधा। ये नहीं कि यहाँ जाकर भूल गए क्या सुनकर आए थे, पहली बात। दूसरा, जितनी देर रहो इसके बाद आपको पता है थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान हजूर की तरफ से हाजिर है, वो मिलेगा। बाकी जो बीच का वक्त है नहीं, वो हुल्लड़ में ना गुजारो, भागो दौड़ो खाओ पियो, ये वो में ना गुजारो। ये कोई तमाशा नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, ये बड़े ग्रेव थॉट्स। एक बात को समझना, जीवन का आदर्श क्या है, हमारा जीवन कैसे पा सकते हैं। तो जो समझ आए उसको पले बांधो, और जो वक्त बीच में मिले उससे पूरा फायदा कैसे उठाओ। एक जगह वक्त दिन को बैठे खाना वाना खा कर एक जगह किनारे बैठे रहो। मैं हर एक भाई और बहन से मिलना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी हवस है। आप जो इतने दूर से आए हो, आपका भी ख्याल है, मैं चाहता हूँ आपके दिल की भी हवस पूरी हो जाए, मेरी भी हो जाए। वो एक ही सूरत में हो सकती है कि हाथ जोड़ना काफी है, पाँव नहीं पड़ो। जो वचन कहे जाए उन पर मत्था टेको भी। जहां जहां खड़े हो आप अपनी जगह रहो, मैं हर एक को पास जाकर मिलूंगा, अपनी दिल की भी कहूंगा, उनके दिल की भी लूंगा। मगर अगर मैं आया बात 10 इधर से भागे, 20 इधर से भागे, उधर एक से बात की, 4 और बीच में आ गई, इसमें आपका नुकसान हो मेरा नुकसान। समय बड़े भागों से मिला है, घर से निकाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको हिदायत किया कई बार कि डायरी रखो। डायरी निहायत जरूरी चीज है, जीवन की पड़ताल रखो और महीने के बाद भेजो। इसमें काम मेरा बढ़ता, आपका नहीं, क्योंकि कई खामियां, कई त्रुटियां, कई इंसान की फेलियर इंसान के अंदर होती हैं जिसका आपको नहीं पता। आप अपने जोन में समझते मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, तो महीने के बाद रिपोर्ट में जो उससे गाइडेंस मिल जाएगी। जो पढ़े हुए नहीं हैं उनके लिए मैंने कहा था अगर वजन बनता रहे तो ठीक, जब रुके तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दे दिया जाएगा। मतलब यह है कि एक चीज आपको भागों से मिली, उससे पूरा फायदा उठाओ। बात समझ रहे हैं आप? आज शाम, कल सुबह, कल शाम, बाकी दरमियानी हालत में एक दौड़ो भागो नहीं, हुल्लड़ नहीं मचाओ, एक जगह रहो। जहां खड़े हो मैं हर एक से मिलूंगा, मुझे भी खुशी, आपको भी खुशी होगी। बाकी जहां बोले कि कोई बंदिश नहीं, अपना अपना बोला रखो, अपने अपने चेन चक्कर रखो, समझे। मुझे सब बोले प्यारे, हमारे हुजूर फरमाया करते मुझे राम राम कहो, मुझे नमस्ते कहो, मुझे जय देवा कहो, अरे सत श्री अकाल कहो, या अस्सलाम वालेकुम कहो। अरे कोई राधा स्वामी मत वाले तो बेशक राधा स्वामी मत कहो, राधा स्वामी प्रभु का नाम है, मिलने का एक तरीका है। बोलो कि बंदिशों ये जकड़ों में ना रहो, सब बोले थे, मतलब तो जिस काम के लिए उसको पाओ भाई। हाँ जी, आप सुनो, अब पढ़ दो। मैं असल बात यह है कि इस जिस्म में ये जो आंखें हैं ना, ये खिड़कियां हैं, खिड़कियां, विंडोज ऑफ द सोल। इसमें रूह हमारी बाहर झांकती है,
जैसे नशा हमारी रूह में होता है वो आंखों से इजहार करता है। जिस रंग में हमारी आत्मा रंगी हो ना, वही रंग इन आंखों से बाहर निकलता। जिसके अंतर मन इंद्रियों के भोगों की का रंग चढ़ा पड़ा है, आंखों के रास्ते वही असर जाता। देख लो एक आदमी गुस्से में, उसकी आंखें लाल होती हैं, उसकी जिस्म से रेडिएशन होती है, एवर्शन पैदा होती है। एक में काम का हो तो उसकी नजर कुछ और ही होती है, आंख वही। एक के अंदर मोह है, उसका रंग रूप भी कुछ और होता है। तो आंखें हमारी खिड़कियां हैं, विंडोज ऑफ द सोल, जिसमें हमारी अंतरीय जो हालत है उसका इजहार होता। आम इंसान में और अनुभवी पुरुष के इंसान दोनों हैं इंसान, बस बड़ा भारी फर्क है। उसकी आत्मा में प्रभु का रंग है, समझे? तो उनकी आंखों से वो प्रभुताई जो है वो इजहार होती है। जो गुणों से वही ठंडक देती है उन आंखों के रास्ते, समझे? स्वामी जी महाराज ने फरमाया ये आंखें हैं धुर घर की, प्रभु देखता है इसमें। आई एंड माई और फादर और वन, जिनका ये बन जाता है अनुभवी, वो उसकी आंखों से वो खुद नहीं देखता, उसकी आंखों में उसकी रूह में जो समाया वो देखता। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में अगर बढ़ाई की गई है तो आंखों की गई, चरणों की बड़ी बढ़ाई बयान की गई है, मगर आंखों के मुताबिक बयान किया गया है। यक नगाए जा फदाश बस बदर कार्य में, उसके एक जान के उभारने वाली नजर हमारे। तो उस चीज के पाने के लिए हम महापुरुषों के में जाते हैं। क्या देखना उसकी आंखों में देखो, बस। बेशक लफ्ज ना समझो, रू रू से बात करेगी, उभार मिलेगा। लफ्ज के माने ना समझो, असलियत समझ रहे। ये है वो आंख कैसे बन सकती है, वैसे वो जिनकी आंख बनी है वही बना सकते हैं। तो महापुरुषों के जीवन में यही आती है, तो हमें आंखें बख्श दे। सारा जहान अंधा है, वो हमें आंख देते हैं जिसे हम देखने वाले बन जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवन में यही बातें आती है कि वो आंख बख्शते, अंधों को आंख बख्शते। इनका अन्नपूर्ण अंधकार किस बात में है? ये खैर इस वक्त सत्संग अब खत्म होने वाला, फिर शाम को कुछ कल सुबह थोड़ा जो ख्याल हो सो के ये आपके सामने रखा जाएगा। आप एक शब्द पढ़ दो भाई, इस वक्त सत्संग खत्म कर दिया। उठो। गगन मंडल पर सहज सावन की, किस विध मिलना हो। गगन मंडल पर सहज पिया की, किस विध मिलना हो। सुलायु पर सेज हमारी, किस विध सोना हो। तेरी मैं सावन की दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को। ना मैं जानूं आरती बंदना, ना पूजा की रीत। मैं अनजानी दरस दीवानी, मेरी पागल प्रीत। लिए रे मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोर। तेरी मैं सावन की दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को।
दिल डूबा तारे मुरझाए, सिसक सिसक गई रे, बैठी सूना पंथ निहारूं, झर झर बरसत ने। दुनिया के सब सपने जागे, भाग हमारा सो। ओ बेदर्दी जीवन बाती, पल पल व्याकुल हो। हेरी मैं सतगुरु की दीवानी, मेरा दर्द न जाने। हर ज़र्रे में अब हमको सावन नजर आता है, जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। ये नया इश्क में इसरार नजर आता है, जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। जब दर्द से होता था मुज़्तिल, कहता था ये मजनू रो रो कर, दुनिया की हर एक शय को यार लैला कर दे, महमिल कर दे। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा। क्या तुमसे कहें क्या था और अब क्या नजर आता है। क्या तुमसे कहें क्या था, अब क्या नजर आता है। हर ज़र्रे में अब हमको सावन नजर आता है। हर गोशा में यारो ब्यासा नजर आता है। यूं दीदे मुश्ताक में बस गया मेरा सावन, जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। हिंदू कहे मंदिर में, मुस्लिम कहे मस्जिद में। हिंदू कहे मंदिर में, मुस्लिम कहे मस्जिद में। इन दोनों मुकामों में झगड़ा नजर आता है। हर ज़र्रे में अब हमको प्रीतम नजर आता है। हर गोशा में यारो काबा नजर आता है। गोशेख और ब्राह्मण लड़ते नजर आते हैं। गोशेख और ब्राह्मण लड़ते नजर आते हैं। हमको तो कोई इनमें रिश्ता नजर आता है। हमको तो कोई इनमें
रिश्ता नजर आता है। हर जर्रा में यारो मौला नजर आता है। दोज़ख बहिश्त दोनों अपने ख्याल के हैं। दोज़ख बहिश्त दोनों अपने ख्याल के हैं। इस पर्दे में ऐवाइज़ हवा नजर आता है। ये अच्छा हुआ हमने, ये अच्छा हुआ हमसे, अब दैरो हरम छूटा। ये अच्छा हुआ हमसे, दैरो हरम छूटा। जब गुजरे कोई इनसे सावन नजर आता है। जब गुजरे कोई इनसे मुर्शद नजर आता है। मिल खाक में जिंदाई जो मिलना है सावन से। तन्हाई में जपते हैं तेरे नाम की माला। अब हमको सरोकार नहीं दैरो हरम से। सब ज़ायकों को छोड़ा जब हमने शहंशाह। हर ज़ायका में अब फीका नजर आता है। बज़्म साकी में तो हर एक मए वादत है। बज़्म साकी में तो हर एक मए वादत है। वो निकम्मा है जो होशियार नजर आता है। तुझ में क्या बात है आखिर के जिसे देखते हैं। तुझ में क्या बात है आखिर के जिसे देखते हैं। तेरा ही तालिब दीदार नजर आता है। तेरा ही तालिब दीदार नजर आता है। ये नया इश्क में इसरार नजर आता है। जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। वो अगर चश्मे बसीरत तो तमाशा देखे। हो अगर चश्मे बसीरत तो तमाशा देखे। जर्रे जर्रे में निहा सावन नजर आता है। घर बनाए गए हैं, प्रभु की याद की निशानी रखी गई। उसमें काबा बनाया गया, हजरुल अस्वद रखा गया हजरत इब्राहिम की यादगार के लिए। अरे भाई, दोनों ही खुदा परमात्मा जो उसके इजहार की याद के लिए निशानियां रखी गई हैं। इन दोनों में कौन बेहतर है? आदर्श सबका एक, मत निशानियां अपो अपनी रखी उसके इजहार को पाने के लिए। तो महापुरुष की नजर से इन दोनों में कौन बेहतर है? एक फकीर ने कहा, हरगिज़ मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर अस्त। ये कभी ना कहो कि काबे से बुतखाना या काबा बुतखाने से अच्छा। दोनों ही में निशानियां रखी गई यादगार के लिए, और बस दोनों एक ही हैसियत रखते हैं, उसके याद के बहाने हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों में फिर अच्छा कौन हुआ? हरगिज़ मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है। आगे जवाब देते हैं, गौर से सुनो।
हर जा के हस्त जलवाए जाना ना बेतरस्त, जिसके अंतर उस प्रभु का जलवा इजहार कर रहा है, गॉड इन मैन, वो दोनों से अच्छा, उसकी नजदीकी प्रभु से नजदीकी है। याद रखो, मौलाना रूम साहब ने कहा, जो तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, प्रभु से नजदीक आ गए। जब किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, प्रभु से दूर हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम किसी स्विच जो पावर हाउस से कनेक्टेड है उसके नजदीक आ गए, पावर हाउस के नजदीक आ गए, जब तुम उस स्विच से जो कनेक्टेड है उससे दूर हो गए, पावर हाउस से दूर हो। अगर देखिए, एक इंसानी पोल जिसकी यादगार के बहाने ये सब धन स्थान बने हैं, अगर वो उसमें इजहार कर रहा हो, वो काबिल इज्जत है ज्यादा कि नहीं? वो जहां बैठे वो तीर्थ स्थान बन गए। तो इसलिए सब महापुरुषों ने ये प्रार्थना की है, और सबसे बड़ी प्रार्थना है, रामा हम दासन दास करी दे बास, कि हे प्रभु जो तेरे दास बन गए उनके हमको दास बना दो बस। कब तक? जब तक इस जिस्म की खलड़ी में सांस चलता रहे, आखिरी श्वास उसी की चरणों में निकले। ऐसी सूरत पूर्ण पुरुष जब नाम देते हैं साथ हो बैठते हैं, अरे जो तुम दुनिया को भूल जाओ, सारी उम्र मस्ती में गुजारो, अंत समय में वो आ जाए लेने को, तो उसको कैसे भूल सकते? हमारे हजूर थे भाई ऐसी शान। जो आदर्श उन्होंने बख्शा है उस तरफ नजर रखो, उसको अपने जीवन में धारण। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा।